हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिन्होंने आपका अधिकार छीना है उनको क्या कर्मा मिलने वाला है, उनको क्या न्याय मिलेगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सूट्स, तो जिन्होंने आपके साथ आपका हक मारा है या ये कह सकते हैं आपका अधिकार छीना है, उनको क्या कर्मा मिलेगा या उनको क्या न्याय शनि महाराज देंगे, क्योंकि शनि महाराज जो है वो न्याय के देवता हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील, देखिए द व्हील का कार्ड आ गया, कर्मा का कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ सूट्स, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हीरोफेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्प्रेस। शेडो कार्ड आया है यहाँ पर द मून। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम ओशो जेन से। तो यहाँ पर 3 कार्ड गिरे हैं। एक आया है द इनर वॉइस, क्लिंजिंग टू द पास्ट, फ्रेंडलीनेस, कंडीशनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक टोटालिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। तो आपकी जो राशि है यहाँ पर आपकी राशि मकर हो सकती है, कुंभ हो सकती है, आपकी राशि वृष हो सकती है, और पेंटिकल्स एनर्जी बहुत है, मीन्स अर्थ एलिमेंट बहुत यहाँ पर दिखाई दे रहा है ज़्यादा, मीन्स वृष, कन्या या मकर हो सकती है। ये आपकी राशियाँ हो सकती है, कुंभ हो सकती है, वृष हो सकती है। तो ये जो साइन है ये आपके राइजिंग साइन हो सकता है, ये सन साइन हो सकता है, ये मून साइन हो सकता है आपकी कुंडली में, है ना। तो किसी ने मुझे कहा था कल कमेंट करके कि 7 मिनट, तो 7 मिनट के बाद जो है वो रियल इन्फॉर्मेशन, जो रीडिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हुई। तो अगर आपको लगता है 4-5 मिनट आप स्किप कर दीजिए। अगर आपको लगता है ये फालतू की जो इंट्रो में देती हूँ, अगर वो आपको बेकार लगता है आप उसको स्किप कर सकते हैं, नो वरीज। तो अगर आपको लगता है कि इंट्रो में 3-4 मिनट जाता है आप उसको स्किप कर सकते हैं, नो वरीज, कोई चिंता वाली बात नहीं है, है ना। तो अब हम बात करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ क्या हो सकता है। मार्च हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ, अक्टूबर हो सकता है, मई हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 3, 12, 21 या 30 हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1, 10, 19 और 28 हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 5, 23 या 14 हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 8, 17 और 26 हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 9, 18 और 27 हो सकती है। और अगर राशि आपसे मैच नहीं हो रही, डेट ऑफ बर्थ का मंथ नहीं हो रहा या डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही, तो आप इस वीडियो को जो है आप स्किप कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर हो सकता है रीडिंग बिल्कुल आपसे मैच कर रही हो तो ये रीडिंग आपके ही लिए है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ मैच हो, आपकी राशि मैच हो, जो भी आपसे मैच हो रहा है वो आप उसको ले लें।
तो जो भी आपका हक छीनता है, जो भी आपका अधिकार छीनता है, उनको न्याय के जो देवता हैं हमारे, जो हमारे साथ न्याय करते हैं, वो हैं शनि देव, है ना। शनि देव जो हैं वो न्याय के देवता हैं, कर्मों का हिसाब जो है वो शनि रखते हैं। तो अगर किसी ने आपका हक मारा है, आपका किसी ने अधिकार छीना है, तो उनके जीवन में जो है एक संपूर्णता नहीं रहती, किसी ना किसी चीज का बहुत गहरा अभाव रहता है। साथ साथ उनकी लाइफ में एबंडेंस नहीं रहती, उनकी लाइफ में एक जो एबंडेंस होनी चाहिए, एक जो खुशी होनी चाहिए हर तरफ से या हर पहलू से, वो खुशी उनकी लाइफ में नहीं रहती है। उनके जीवन में एक संतुष्टि नहीं रहती है, जो एक संतुष्टि होना चाहिए, जो एक सब्र होना चाहिए, वो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब हम गलत कार्य करते हैं, किसी का हक मारते हैं, तो जीवन में हम कभी सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। कोई भी हो, XYZ पर्सन, अगर कोई आपका हक मारता है, कोई आपका अधिकार आपसे छीन लेता है, तो उसको संतुष्टि जीवन में नहीं रहती, किसी ना किसी तरह का उनके जीवन में अभाव रहता है, और एक जो एबंडेंस उनकी लाइफ में होनी चाहिए वो नहीं रहती है। साथ साथ यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो किसी के साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करते हैं, या ये कह सकते हैं आपका अधिकार छीनते हैं या आपका हक छीनते हैं, तो उनको पेन मिलता है, और ज़्यादातर उनको जो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। BP हाई होगा, हार्ट अटैक अचानक से आ जाएगा, मीन्स कुछ ना कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मीन्स जैसे ये लोग कर्मा करते हैं, ऐसे इनको भी कई लोग, इनके जीवन में भी ऐसे पैदा हो जाते हैं जो इनका हक छीने होता है। क्योंकि क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हमारे दुश्मन बहुत खुश हैं, लेकिन जो दुश्मनों के साथ जो क्लोज, जो बहुत करीबी के लोग हैं, वो जानते हैं कि वो किन चीज़ों को भोग रहे हैं, वो कौन से कर्मा को भोग रहे हैं। लेकिन हमें दूर से जो भी हमारे दुश्मन हैं, या जिन्होंने भी आपके साथ गलत करा है, आपका अधिकार छीना, आपका हक छीना है, तो वो आपको दूर से बहुत अच्छे दिखते हैं, बट उनके करीबी लोगों से जाकर पूछो कि वो कितना भुगतान भुगत रहे हैं इस कर्मा का। तो जो कोई आपका हक छीनेगा, उसको मेन जो है वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, BP की हो सकती है ना। तो यहाँ पर उनको किसी ना किसी तरह का हार्ट से रिलेटेड पेन उनके जीवन में रहेगा। साथ साथ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि हम जो कुछ देते हैं वो कई गुना हमारे पास लौट कर आता है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो, चाहे वो खराब चीज़ें हों। हम जिसको जो चीज़ देते हैं वो पलटकर हमारे पास जरूर आती है। ये लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, ये लोग चाहे कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन इन्हें जो एक सफलता, एक सक्सेस इनको जो मिलनी चाहिए, वो सक्सेस इनको नहीं मिलती। सक्सेस का हमेशा अभाव रहता है। ये मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के अनुरूप इनको फल नहीं मिल पाता है। अगर देखा जाए तो इनको अपनी मंजिल नहीं मिल पाती है। हमेशा इनके काम जो है वो बिगड़ते हैं, बनते बनते काम इनके बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मा इनके साथ अटैच है। इनको भले ये लगता हो कि हमने बहुत कुछ जीत लिया, किसी का हक मार लिया, किसी का अधिकार छीन लिया, तो हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, ये अपने अंदर में अपने आप में बहुत खुश होते हैं कि हमने तो बहुत दुनिया जीत ली। बट एक्चुअल में क्या होता है, इनको धीरे धीरे कर्मा मिलता है, थोड़ा सा समय लगता है। 14 साल के अंदर अंदर, ऐसा गर्भ गीता में कहा गया है, ऐसा गर्भ गीता में मेंशन है। अगर कोई किसी का हक खाता है, कोई किसी का अधिकार छीनता है, तो उसको 14 साल में अवश्य उसका कर्मा मिलता है। 14 साल के अंदर अंदर उनको कर्मा मिल जाता है। साथ साथ इन लोगों की हीलिंग नहीं होती। इनको हो सकता है इस तरह की बीमारियां हो जाए, इनको इस तरह के रोग लग जाए जिनका कोई इलाज ना हो, ला इलाज हो, क्योंकि इन्होंने कर्मा करा है। हो सकता है ये, देखिए, जो भी जिसका भी अधिकार मारता है या छीनता है, तो क्या होता है, उसको उसका कर्मा जरूर मिल।
चाहे वो अपने कर्मा को सुधारने के लिए, चाहे वो अपने कर्मों को सुधारने के लिए कितना ही दान कर लें, कितना ही पुण्य कर लें, कितनी ही पूजा पाठ कर लें, लेकिन उनको उनका कर्मा अवश्य ही मिलता है, क्योंकि इन्होंने किसी का अधिकार छीना है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनके भाई ने आपका हक छीना हो, है ना। अगर मेल है चाहे फीमेल है, हो सकता है, मे बी, जरूरी नहीं है कि सभी से रीडिंग रिजोनेट करे। हो सकता है आपके भाई ने आपका हक ले लिया हो, आपको बहुत ज़रूरत हो उस चीज़ की, आपको बहुत पैसे की ज़रूरत हो, आप परेशानी में हो, आप गरीबी में हो, आपको जीवन यापन करने में हो सकता है बहुत परेशानी आ रही हो, और उन्होंने इस कंडीशन पर भी आपका अगर धन ले लिया है, आपका अधिकार ले लिया है, तो उसको तो उनको तो डेफिनेटली उसका कर्मा तो उसका भुगतान तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, उनको कोई नहीं रोक सकता। और जो ऐसा करते हैं, चाहे वो कितना ही अपने आप को बचा कर चले, कितना ही शील्ड में रखें कि नहीं मुझे कर्मा नहीं मिलेगा, कर्मा उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो अगर कोई आपका हक मारता है तो डेफिनेटली उनको जो है कर्मा उनका जरूर मिलता है, चाहे वो कितना ही प्रयास कर ले। जीवन में उनको एक संतुष्टि नहीं मिलती, उनके जीवन में भी लोग ऐसे मिलते हैं जो मास्क लगाए होते हैं, उनको कभी भी सच्चे रिश्ते नहीं मिल सकते। जिस तरह उन्होंने अपने अपने लोगों को धोखा दिया है, अपने अपने खून को धोखा दिया है, या ये कह सकते हैं अपने ही भाई बंधु को धोखा दिया है, तो उनको भी लाइफ में कभी भी ईमानदार लोग नहीं मिलने वाले, चाहे वो कितना ही प्रयास कर ले। उनको भी दोस्ती के नाम पर जो है ये कह सकते हैं लोग लूटने वाले मिलेंगे, रिश्तों के नाम पर लोग लूटने वाले मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसा काम है। हो सकता है अगर किसी ने आपका अधिकार छीना है, हो सकता है उनको एक घुटन भरी जीवन वो जी रहे हों, क्योंकि कर्मा तो मिलेगा, किसी ना किसी रूप में जरूर मिलेगा। कर्मा जो है पीछा नहीं छोड़ता, और उस इंसान को अपने अंतर में ही एहसास ईश्वर करा देता है कि तुमने इसके साथ इस समय पर इस तारीख पर ये किया था, उसका कर्मा तुमको ये मिल रहा है। इंसान को खुद ब खुद अंदर ही अंदर जो है इन चीज़ों का एहसास हो जाता है, बट वो इंसान बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो गलत है। बयां कैसे करेगा? बहुत सारे लोगों को भी इस बात की खबर रहती है, आस पड़ोसियों को खबर रहती है, रिश्तेदारों को खबर रहती है कि इसने इसका अधिकार छीना है, इसने इसका हक मारा है। तो उनके साथ जब चीज़ें घटित होती है तो रिश्तेदार खुद बोलते हैं कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति अपने मुंह से नहीं बोलता क्योंकि वो गलत है, वो सच्चा इंसान है ही नहीं, वो झूठा इंसान है। उसके अंदर कहीं भी ये बोल सकते हैं 1% भी सच्चाई नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है। अगर पॉजिटिविटी होती तो वो किसी का हक नहीं छीनता, ना मारता, वो सिर्फ। और यहाँ पर जो है इनर वॉइस का कार्ड है, यहाँ पर क्लिंजिंग टू द पास्ट का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि इनको पास्ट में ये मीन्स पास्ट में बार बार जाते हैं, इनको अपने पास्ट के कर्मों का एहसास होता है, पश्चाताप भी होता है कई बार, क्योंकि इनकी अंतरात्मा, इनर वॉइस, इनकी अंतरात्मा इनको खुद बताती है कि तुमने ये ऐसा किया है गलत। क्योंकि आत्मा जो होती है परमात्मा का अंश होती है, और आत्मा कभी भी गलत नहीं बोलती है। अंदर से जो धिक्कार आती है वो आत्मा की तरफ से वो यही आती है कि तुमने इसके साथ गलत किया, इसीलिए तुमको ये चीज़ें भोगने को मिल रही हैं। तो अगर कोई आपका हक छीनता है, अधिकार छीनता है, तो वह चाहे कितना ही पैसे वाला बन जाए, उसका जो पैसा है, उसका जो पैसा इनकम है, बहुत सारा जो भाग है इनकम का, वो दवाइयों में जाता है। क्योंकि चोरी का धन मोरी में, है ना, चोरी का धन मोरी में मीन्स जिस तरीके से वो धन आया था उसी तरह से जाएगा भी, क्योंकि आपने किसी का दिल दुखाकर उस धन को अर्जित किया, उस प्रॉपर्टी को लिया है। तो चोरी का धन हमेशा मोरी में ही जाता है, मीन्स वो दवाइयों में, फालतू खर्चों में, हो सकता है चोरी हो जाए,
लूट हो जाए, फालतू खर्चा हो जाए, अच्छी चीज़ों में वो धन कभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि वो पॉजिटिविटी के थ्रू नहीं आया है, वो नेगेटिविटी के थ्रू आया है। वो नेगेटिव वाइब से वो धन जो है आपके पास आया है। वो किसी ने आपको खुश होकर नहीं दिया है, वो आपको दुखी होकर, परेशान होकर दिया है, या आपने छीन लिया है उनका। तो वो जब भी इंसान, क्योंकि जिसका धन जाता है, जिसका अधिकार जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी जाती है, वो बार बार उसको ये चीज़ें खलती हैं। हर पल उस इंसान को ये बातें खलती रहती हैं कि मेरा अधिकार इसने ले लिया, मेरा अधिकार था इस पे, मेरा भी हक था, मेरे भी पिता का मैं जो था, अगर मैं उस पिता की संतान हूँ तो मेरा भी उस पर बराबर का हक था। लेकिन अगर कोई आपका हक लेता है तो आप पल पल, हो सकता है डेली, सुबह शाम, सुबह न रात, कभी ना कभी आपको ये ख्याल जरूर आता हो कि मेरा हक जो है इसने ले लिया है, मेरा हक इसने ले लिया। भले आप उसको कुछ बोलो मत, आप उसको कर्ज मत करो, अगर आप सब्र भी रख रहे हो तो भी वो कर्मा उनको लगेगा ही, क्योंकि सब्र का घूंट अगर कोई पीता है तो उसका भी उसको फल जरूर मिलेगा। चाहे आप कर्ज नहीं करो तो भी बद्दुआ जो कहते हैं ना, लगती है। तो जो भी आपका हक मारेगा, या तो वो बीमारी में जाएगा पैसा, वो दुखी रहेगा, उनके घर में खुशियां नहीं रहेंगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे रोज। चाहे कितना भी पैसा आ जाए, चाहे कितना भी वो सोच ले कि मेरे घर में सुख आ जाए, लेकिन लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, छोटी छोटी बातों पर होता होता रहेगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो भोगनी पड़ती हैं अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो, क्योंकि कर्मा पीछा नहीं छोड़ता। अगर हम इस जन्म में हम उसका भुगतान नहीं कर पाए तो नेक्स्ट जन्म हमको उन कर्मों का हिसाब देने के लिए पैदा होना ही पड़ेगा। तो इसलिए कर्मों को अच्छा रखें, किसी का हक ना लें। अगर कोई खुशी से 1 रुपया भी दे तो उसको आप रिसीव करें। अगर कोई दुखी होकर आपको पैसा दे रहा है तो वो पैसा आपको फल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो दुखी होकर दिया है, वो नेगेटिव वाइब से, फ्रीक्वेंसी से दिया हुआ है पैसा। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी से आया हुआ पैसा जो होता है उसमें बरकत होती है, उसमें एक संतुष्टि होती है, साथ साथ वो पैसा जो है फलता है, वो बीमारियों में नहीं लगता। जैसे कि कहा जाता है कि मेहनत की कमाई में बहुत बरकत होती है। तो क्यों होती है बरकत? क्योंकि वो मेहनत से कमाया हुआ, खून पसीने की जो कमाई कहा जाता है ना, कि खून पसीने से कमाया हुआ जो धन है वो बरकत लेकर आता है, और उससे बीमारियां नहीं होती, क्योंकि वो किसी के दिल दुखाकर नहीं आया है वो पैसा या प्रॉपर्टी। क्योंकि हक क्या है? अधिकार। तो अगर आपका कोई हक छीनता है तो उनका पैसा गलत जगह पर लगता है। वो जो बद्दुआएं हैं, वो जो कर्ज है, वो जो अगर कर्ज ना भी करे तो उनका सब्र भी उनको लग जाता है, क्योंकि वो इंसान दुखी होता रहता है कि देखो मेरा मेरा ये धन था, मेरी ये चीज़ें थीं और इसने ले लिया, इसने छीन लिया मेरे से। तो अगर गलत कोई करता है, अगर कोई किसी का हक छीनता है तो डेफिनेटली उसको कर्मा जरूर मिलता है। तो ये थी रीडिंग। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो तीनों ही कार्ड अचानक से पलट गए हैं, तो ये ही लेते हैं हम कार्ड। जो पहला कार्ड आया है वो आया है स्थितियों से समझौता करना सीखें। ये समय आपके लिए थोड़ी कठिनाइयों भरा है, किसी के कहे के हिसाब से ना चलें, आगे चलकर अवश्य ही सब ठीक हो जाएगा। तो उपाय यहाँ पर क्या करना है? साईं बाबा की तरफ से ये मैसेज है। यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि, यहाँ पर बाबा आपको कह रहे हैं कि कांच के कटोरे में समुद्री नमक रखकर घर के शौचालय और स्नान घर में रखना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। दूसरा जो है गौतम बुद्ध जी का मैसेज है, और यहाँ पर गौतम बुद्ध जी बने हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की इमेज बनी हुई है, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर मैसेज है जो कि ये है कि क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है। अपने दुश्मनों को भी क्षमा करें, आप स्वयं ही जीवन को सरल होता देखेंगे। उपाय क्या करना है?
प्रतिदिन ध्यान लगाएं, अपनी श्वासों को सुने और आपको अपनी आंतरिक शक्तियों का आभास होगा। मीन्स आपको मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान करना है। आनापानसति ध्यान होता है ना, जिसमें हम अपनी श्वासों को देखते हैं, वो ध्यान आपको करना चाहिए। दूसरा जो है माता रानी की तरफ से मैसेज है, जो कि ये बोल रही हैं कि आप सिर्फ सकारात्मक सोच रखें और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें। समय शीघ्र ही बदलने वाला है। उपाय, देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए उनका बीज मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जप 108 बार लाल रंग के आसन पर बैठकर करें। तो ये जो है आपके लिए गाइडेंस है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।